हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 11 मार्च है। 11 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे और लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारे अपडेट मैं कर देता हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो स्थापना दिवस, इसको हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसको हम हर साल 10 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो 10 मार्च को जो इसको मनाया जाता है, जिसको हम सीआईएसएफ के नाम से जानते हैं या इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्टकट में सीआईएसएफ बोलते हैं। ठीक, ये दिन को जो मनाने का मेन मकसद यही है, जितने भी सीआईएसएफ के जो कर्मचारियों को सम्मानित करने, देश की सुरक्षा में उनके योगदान को पहचानने के लिए इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत सरकार ने जो ये स्थापना 10 मार्च 1967 को, ठीक है, यहाँ पे जो है स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसी के याद में इसको जो है बनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और ये जो एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है, ठीक, इसका आयोजन है आपका, ये प्रतियोगिता 11 से 13 मार्च, ठीक है, 11 से 13 मार्च तक जो है ये जो है आपका चलने वाला है। जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है नई दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे जो है चलने वाली है 3 दिनों तक। और इस इवेंट में लगभग 90 से अधिक जो एथलेटिक्स जो है इसमें हिस्सा लेंगे और 20 देशों के जो बेहतरीन पैरा एथलेटिक इसमें जो है हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है आपका कनाडा के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका कनाडा के जो है, ये आपका जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन थे कनाडा के जो प्रधानमंत्री? तो जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जो कि चर्चा में रहे थे। ठीक है, जस्टिन जो है ट्रूडो यहाँ के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब मार्क कार्नी जो है यहाँ के नए जो है प्रधानमंत्री कनाडा के। ठीक है, तो कनाडा की बात करूँ, ये आपका उत्तरी अमेरिका में जो है बसा हुआ देश है। इसको झीलों का देश भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का सबसे जो बड़ा शहर है टोरंटो को, ठीक है, टोरंटो करके यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। ओटावा करके, ठीक है, ओटावा करके यहाँ के सबसे मतलब जो है राजधानी है, और यह ओटावा यहाँ की राजधानी है और शहर भी है जाना माना, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपके मध्य प्रदेश। कौन से क्रम का? तो 58, ठीक है, तो 58वां ये टाइगर रिजर्व है, ये जो है मध्य प्रदेश में जो इसको स्थापित किया गया। ठीक, कौन से क्रम का है? तो आने वाले एग्जाम के लिए जो है आपको पूछ सकता है कि 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दो माधव नेशनल पार्क है, ठीक है, जहाँ पे ये जो है 58वें टाइगर रिजर्व को जो है दर्जा मिला गया है। इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये आपका नौवां क्रम का टाइगर रिजर्व जो है बन गया है। इसका शुभारंभ और लोकार्पण राज्य के जो मुख्यमंत्री, ठीक है, डॉक्टर मोहन जो यादव जी, इसका जो है इन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो राज्य का 9वां है और भारत की दृष्टि से आपका 58 क्रम का है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है जय श्री वेंकटेशन। तो याद रखिए इनको जो है, ठीक है, इस साल के लिए इनको दिया गया है और ये जो है ये वार्षिक पुरस्कार है। और ये जो है मतलब जो है ये जो रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये आपका जो है भारतीय बन गई हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो उनको जो पुरस्कार उनके किए गए जो है योगदान के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और ये जो है आर्द्र भूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग और इसके संरक्षण के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज जो खंजर है इसका आयोजन कर रहा है?
ठीक है। तो ये आपका किर्गिस्तान, ठीक है। तो इस संस्करण भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका 12वां संस्करण है, ठीक है। तो किर्गिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक कौन सा नाम है, खंजर है, ठीक है। 12वां संस्करण है और इसका जो है 12वां संस्करण है 10 मार्च से 23 मार्च तक, ठीक है। इसका आयोजन किर्गिस्तान में होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये जो है 2011 में अपनी शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसी तरह जो है एक वार्षिक प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है और जो है हमारी सेनाओं को यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो है अभ्यास कराया जाता है। और वहीं मैं अगर बात करूं किर्गिस्तान की, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, किर्गिस्तान के बारे में, ठीक है। तो किर्गिस्तान जो है मध्य एशिया में एक जो है कंट्री है और यहाँ की अगर मैं बात करूं बिश्केक करके, ठीक है, बिश्केक करके यहाँ के जो है सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की राजधानी है। और वहीं यहाँ पे मैं बात करूँ अभी जो है सरकार की बात करूँ तो अभी जो है सदीश जापारोव करके के यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाली विधेयक को मंजूरी दी है? तो राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान जो सरकार है यहाँ के जो है मंत्रिमंडल ने, ठीक, मंत्रिमंडल ने जो है एक जो है विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत ये जितने भी यहाँ के जो कोचिंग सेंटर है इसमें विनियमित करने वाले जो विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत क्या होगा, तो और इसके तहत ये होगा कि इसको मंजूरी देने का मतलब यही है कि जो है विद्यार्थी को सुरक्षित और सहायक जो शिक्षण, जो एजुकेशन जो वातावरण इनको जो है उपलब्ध कराना है। इसी के लिए यहाँ पे जो है इसको इस तरह के यहाँ पे जो है विधेयक यहाँ पे लाई गई है। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, ठीक है, जयपुर यहाँ के जो है राजधानी है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और भजन लाल शर्मा भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो उपयुक्त दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बंठिया जी और अलेक्जेंडर जो डोंस्की है, ये दोनों है जो है रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है युगल खिताब इन्होंने जीती है। तो उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिद्धांत जो बंठिया है जो है बंठिया जी है, ठीक है। तो इन्होंने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है युगल खिताब जीता है। और ये जो हमारे भारत के हैं, भारत के जो है सिद्धांत बंठिया जी और जो है ये जो है अलेक्जेंडर जो डोंस्की है, ठीक है, ये आपका बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया के जो है रहने वाले हैं। तो इन दोनों के जोड़ी 2025 में रवांडा जो टेनिस प्रतियोगिता में जो है युगल खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। तो दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अस्त्र MK3 जो मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसको गांडीव रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांडीव। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अस्त्र MK3, ठीक, ये मिसाइल है, ठीक है, जो हमारे भारत के सेनाओं के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। अब इसको जो नाम बदल के इसको आपको जो है गांडीव नाम दिया गया है, ठीक है। तो भारत की जो है मतलब ये जो है हवा से हवा मार करने वाली जो है मिसाइल है, ठीक है, अस्त्र MK3। अब इसको आप नाम जो है चेंज करके इसको गांडीव रख दिया गया है, ठीक है। इसको इसलिए किया गया है कि जो है महाभारत में अर्जुन के जो प्रसिद्ध धनुष का नाम यहाँ पे जो है किया गया था, इसलिए इसको जो है नाम को यहाँ पे जो है अपडेट किया गया है। और ये हमारे भारतीय वायुसेना के सबसे जो है अत्याधुनिक हथियार है। अब ये इसको जो है गांडीव रखा गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हवा से हवा मार करने वाले जो है इसकी मारक क्षमता है 340 किलोमीटर दूर तक जो है निशाने यहाँ पे इसकी जो है निशाने में लगाने के जो है सक्षम है और इसकी जो है क्षमता भी है, ठीक है। इसका आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CE जो है 2000 जो है सेंटीमीटर का आयोजनिक इंजन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसरो, ठीक। इसरो को हम जो है इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। भारत का हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक। इस पर और बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। CE जो 2000 जो सेंटीमीटर का आयोजनिक इंजन, इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हमारे जो है इसरो के द्वारा, ठीक। ये जो है इसरो ने सबसे शक्तिशाली इंजन में से एक इसको जो है बनाया है। और ये जो है, ठीक है, और इसके इंजन की अगर मैं खासियत बात करूँ और इसको अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक, उपयोग करने के लिए इसको जो है हमारे जो है ये स्पेस जो एजेंसी जो है इसरो, इसके द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है, ठीक है। और अगर मैं देखें ये जो है क्रायोजेनिक इंजन जो है ये है क्या, तो ये आपका हमारे इसरो के द्वारा ये जो है शक्तिशाली रॉकेट इंजन है।
कोई अगर लॉन्च वगैरह करते हैं रॉकेट वगैरह, तो इससे जो है इसको भेजा जाता है। ठीक है, चलिए इस इसरो की बात के बारे में बात करते हैं। अगर इसरो के अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, हमारे अंतरिक्ष एजेंसी है भारत का। इसकी स्थापना आपसे कई बार पूछा जाता है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके चेयरमैन चेंज हो गया है, वी नारायणन जी अभी इसके जो है चेयरमैन हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? तो आपका LIC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, LIC आप सभी को जानते हैं, LIC, ठीक है, तो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। ठीक है, और ये जो है दुनिया भर के हेल्थ और बहुत सारे जो बीमा इसमें जो है चलती है, ठीक है, जिसको हम भारतीय जीवन बीमा निगम करते हैं, LIC के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। ठीक है, और चलिए LIC के बारे में बात, ठीक है, तो LIC की बात करूं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है LIC की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, LIC के बारे में बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती करके अभी इसके जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन हाल ही में किसे HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया था? विकास कौशल जी। तो HPCL जिसको हम जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ठीक, जो आपका पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उद्योग में जो है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में जो है काम करती है। ठीक, भारत सरकार के पास है इसका स्वामित्व। और 5 जुलाई 1952 की स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसी के जो है विकास कौशल को इसको जो है अध्यक्ष और जो है प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई, ठीक है, यहाँ पे किया जाएगा। तो ये विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट, ठीक है, इसका आयोजन 1 से 4 मई, ठीक, मतलब जो है अप्रैल के बाद जो है, ठीक है, 1 से 4 मई तक मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके जो है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों पे जो है केंद्रित किया जाएगा। इसमें एक तरफ प्रतियोगिता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों पे काम किया जाए। इसमें अलग अलग क्षेत्र जैसे आपका गेमिंग और आपका जो है डिजिटल मीडिया, इनोवेशन, फिल्में, ये सभी जो है शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री लीडर्स के बीच जो है अवसर, मतलब जो आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है। फिर ठीक है, फिल्म निर्माताओं के बीच, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो आपका मॉरिशस, इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, 2 दिवसीय दौरे पे जो है अभी रहेंगे। ठीक, उनकी राजकीय यात्रा है। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है मॉरिशस के? धर्म गोकुल करके हैं। ठीक है, इनसे मुलाकात करें हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है मतलब जो है ये यहाँ के जो है मॉरिशस के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में इनको जो है इनवाइट किया गया है। ये यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, मॉरिशस के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट लुइस करके, यहाँ के सुने होंगे, यहाँ की राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है जाना माना। और यहाँ के जो है बताया मैंने जो है धर्म गोकुल करके यहाँ के प्रेसिडेंट है, और नवीन जो राम गुलाम है यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाल ही में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के जो है खेल से संबंधित है, जिसमें हमारे भारत के जो प्रणव जो वेंकटेश हैं 18 वर्ष के जो है अभी इनकी जो है एज है। ठीक है, शतरंज प्लेयर हैं, तो इन्होंने जो है ये जो खिताब अपने यहाँ पे नाम किए हैं। इसके पहले हमारे भारत के डी गुकेश हो गए। ठीक है, ये सभी जो है ना जो है ये शतरंज चैंपियनशिप रह चुके हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो है बेंगलुरु के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो है 6 साल की उम्र में जो है इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसी तरह इन्होंने यहाँ पे जो है प्रणव वेंकटेशन 2025 के ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप ये बने हैं, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और PDF अगर आपको जो है कहाँ प्राप्त होगा, तो PDF अगर आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से आप जो है जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।